कमलपुर नाम के एक गांव में जटाई नाम का एक व्यक्ति रहता है। जटाई को आलू इतने पसंद है कि उसने अपना नाम जटाई से बदलकर आलू ही रख लिया है। उसके साथ उसकी पत्नी छुटकी और एक बेटा टिब्बा रहते हैं। सुनिए, ओ जी, ओ जटाई महाराज, आपसे ही बात कर रही हूँ। तुमसे कितनी बार कहा हूँ कि मुझे जटाई नहीं आलू कहकर बुलाओ। मैं तभी जवाब दूंगा जब कोई मुझे आलू कहकर बुलाएगा। मैं थक गई हूँ आपकी इस बकवास की आदत की वजह से। दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है। नाश्ता करके दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी। जटाई बेल अपनी दुकान में आलू के चिप्स बनाकर बेचता है। उसके हाथ के बने नमकीन और मिर्च वाले आलू के चिप्स को बहुत पसंद करते हैं कमलपुर वाले। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन दिन ब दिन उसके व्यापार में कमी आती जा रही है। वजह है पैकेट में पैक चिप्स, अलग अलग आकार और अलग अलग तरह के स्वाद के। इस बात कुछ परेशान सा रहने लगा है अपना जटाई को। क्या बात है जी, आज आपको किसी ने आलू कहकर नहीं बुलाया है क्या? ऐसे मुंह लटका कर आए हो? बात सिर्फ आलू कहने या सुनने वाली नहीं है चुटकी। हमारा व्यापार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मुझे अब इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं मुझे अपने जान से प्यार आलू चिप्स की दुकान बंद करनी पड़ जाए। ऐसे कहते हुए जटाई कहता है कि इतने तरह के स्वाद के चिप्स बनाने के लिए बहुत से केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। लोग ऐसे चिप्स के लिए उसके अच्छे चिप्स को छोड़ रहे हैं। हर अच्छी दिखने वाली और स्वादिष्ट चीज में केमिकल्स हो ये जरूरी नहीं होता है। आप अपने उस नमक और मिर्ची वाले चिप्स से हटकर आगे की सोच कर देखो, आप भी बेहतर कर सकते हो। ऐसी चुटकी अपने पति को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जटाई को ये बात इतनी आसानी से और जल्दी से कहाँ समझ में आती है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है और जटाई की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है और जटाई अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। पिताजी, ऐसे गासुन की तरह बैठते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है और उसे स्पाइरल पोटैटो कहते हैं। बच्चों में बहुत मशहूर है। आगे की जानकारी के लिए आपको भी दिलकब से दिखानी होगी। तब तक के लिए गुड बाय। जटाई को अपने बेटे की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए घर से बाहर निकलकर बच्चों से स्पाइरल पोटैटो के बारे में पूछता है। सभी बच्चे स्पाइरल पोटैटो को नाम सुनते ही एकदम से खुश होकर जटाई से ऐसे पूछते हैं, क्या आप भी वो स्पाइरल पोटैटो बनाने वाले हो आलू अंकल? वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। स्पाइरल पोटैटो। बच्चों की बातों में इतनी खुशी देखकर जटाई बेल को अपने बेटे की बातों पर यकीन होता है और वो अपने बेटे से बात करने के लिए जाता है। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफ कर देना बेटा। मैं ये बात अच्छे से समझ गया हूँ कि दुनिया बदल रही है और हर काम में जोर का मुकाबला हो रहा है। इसीलिए मुझे जल्दी से स्पाइरल चिप्स के बारे में बता दे। ठीक है कहकर टिब्बा अपने पिता को स्पाइरल पोटैटो चिप्स कैसे बनाते हैं कहकर विस्तार में बताता है। कहता है कि आलू को चिप्स की तरह ही काटना चाहिए, लेकिन उन्हें अलग अलग काटने की बजाय एक स्प्रिंग के आकार में काटकर उनमें एक लकड़ी लगाकर खट्टे मीठे नमकीन और ऐसे हर तरह के स्वाद लगाकर अच्छे तेल में फ्राई करके बेचने को कहता है। पैकेट वाले चिप्स या तो कम आते हैं या फिर ज्यादा दाम में आते हैं। आप एक आलू का स्पाइरल बनाकर 10 रुपए में आराम से बेच सकते हो।
ज्यादा मुनाफे के लिए अपने ही खेत में 500 के बीज डालकर 500 किलो आलू उगा सकती हो। तीखे कहकर जटायु वैसे ही करता है और टिप्पा भी अपने पिता की पूरी मदद करता है। ऐसे जटाई स्पाइरल पोटैटो चिप्स बनाकर बेचने लगता है। बच्चे और बड़े बहुत शौक से उन्हें खरीदकर खाने लगते हैं। इसे कहते हैं स्नैक्स। क्या स्वाद है, खाने में भी आसान है, मजा ही आ गया है खाकर। बूढ़े दादा, आपको तो दांत ही नहीं है, फिर आप कैसे खा रहे हो? इन्हें बिना दांतों से भी खा सकते हैं बच्चे। ऐसे जटाई का व्यापार पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है। हमें ये तो पता था कि जनरेशन्स के साथ टेक्नोलॉजी में आगे बहुत तरक्की होगी, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी ही हमारी जिंदगी बन जाएगी। आजकल दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लोग अपना मोबाइल ना इस्तेमाल करते हो। खाते हुए, सोते हुए, यहाँ तक के बाथरूम में भी घंटों तक बैठकर सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अपने परिवार के ऐसे ही कुछ सदस्यों से परेशान है रंगनाथ। मीना, आज खाने में क्या बना है? कुछ बनाया है या मोबाइल में ही लगी हो? आप भी ना डैड, मॉम ने 747 को ही सारा खाना बनाकर स्नैपचैट में स्नैप भी लगा दिया है। अब तक तो खाना ठंडा भी हो गया होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ पर है? सुबह से नजर नहीं आ रहा है। बैटरी फुल चार्ज करके बाथरूम में गया है, खत्म होने तक वापस नहीं आएगा। आप खाकर ऑफिस के लिए निकल जाइए। रंगनाथ के परिवार में से किसी ने भी आज तक रंगनाथ का चेहरा देखकर बात नहीं किया, इसीलिए रंगनाथ दुखी होकर ऑफिस जाता है और लौटकर आने के बाद फिर से दुखी होता है। रंगनाथ हर रोज ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता है, हे ऊपर वाले, सिर्फ एक ही दिन के लिए कुछ ऐसा कर दो कि इन्हें अपने मोबाइल के बिना रहना पड़े। ऐसे कहते कहते बहुत लंबे समय के बाद रंगनाथ की ये इच्छा पूरी होती है। हर टीवी, रेडियो और मोबाइल में ये न्यूज़ आती है कि अगले दिन से 24 घंटे तक कोई भी अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया तो उनका मोबाइल पूरी दुनिया को खत्म करने वाला एक बॉम्ब बन सकता है। ये क्या बकवास है? इन लोगों को कुछ भी काम नहीं होता है, इसीलिए हमें किसी न किसी तरह से परेशान करने के लिए मार्ग ढूंढते रहते हैं। बेटा, ये बात देश के जिम्मेदारी लोगों ने कही है। इसे मजाक में लेकर मोबाइल इस्तेमाल किया तो पुलिस को बुलवाकर जेल में फिकवा दूंगा। तुम कौन हो और मुझे धमकी देने की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानते हो मेरे डैड कौन है? रंगनाथ का बेटा बहुत लंबे समय बाद अपने पिता का चेहरा देखकर बात कर रहा था, इसलिए उसे अपने पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। अपने बेटे को ऐसे देखकर कैसे बर्ताव करना चाहिए समझ में नहीं आता है रंगनाथ को। नालायक, यही तुम्हारे पिता है, जाकर माफी मांग अभी। देखो तो ये बात कौन कह रहा है? शुक्र है तुम्हें तो मेरा चेहरा याद है। देखो कितने खो गए हो तुम सब अपनी इस चलावे की दुनिया में। ऐसे कहते हुए रंगनाथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से मीना, उसकी बेटी और बेटा बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं अपने स्मार्टफोन के बिना। हमारे बाथरूम में पूरे 467 टाइल्स है। एक येलो बकेट, उसके साथ एक ब्लू जग, 2 वाटर टैप्स और ब्राउन डोर है।
और हाँ, हमारे बाथरूम में कुंडी नहीं है, सिर्फ एक स्टॉपर है। रंगनाथ का बेटा ऐसे अपने आप में ही बढ़ने लगता है। दोपहर तक वो सब सारे घर को अच्छे से एनालाइज करके मरीजों की तरह बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर रंगनाथ, क्या हो गया है तुम सबको? ऐसे क्यों बैठे हो? मोबाइल तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं और क्या करेंगे हम, इसीलिए ऐसे बैठे हैं। तब रंगनाथ उनसे कहता है कि बिना मोबाइल के लिए भी करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे कहते हुए रंगनाथ उनसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करते हैं। दुखी रंगनाथ सोकर अपनी नींद में ही मर जाता है। उसके मरने के बाद अब कुछ भी मोबाइल में करने को नहीं था। जो भी करना था हाथ पैर चलाकर ही करना था। मीना और बच्चों को समझ में आता है। रंगनाथ होते तो हर काम अच्छे कर लेते, कुछ पूछने या करने के लिए अब वो है ही नहीं। बात करना है लेकिन कैसे करे? तब से रंगनाथ के परिवार वालों को धीरे धीरे पता चलता है कि मोबाइल के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो असली है।